ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर वरिष्ठ समाज सेवी परवेज खान के द्वारा भारतीय सेना को दी गई बधाई। मिर्जापुर के वरिष्ठ समाज सेवी परवेज खान के द्वारा आज अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज के मंडल ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद से वार्ता करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर भारतीय सेना व ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले मुस्लिम कर्नल सूफिया कुरैशी को बधाई दी गई। वहीं पहलगाम के हमले के बाद भारत सरकार के इस कदम की समाज सेवी परवेज खान ने सराहना भी की गई और पहलगाम में मारे गए लोगों के घर वालों के साथ संवेदना भी व्यक्त की गई। पेश है मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस समय जनपद मिर्जापुर के मॉनिटरीज के बहुत ही दिग्गज नेता जो कि हर जगह इनको देखा जाता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम बात करना चाहेंगे इनसे कि ऑपरेशन सिंदूर जिसको एक महिला कर्नल ने लीड किया था उस पर इनकी क्या राय है, क्या संदेश देना चाहते हैं मॉनिटरीज को। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है और मैं सबसे पहले पहलगाम में जितने लोग शहीद हुए हैं मैं उनको, और ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग भी शामिल हुए, हमारे सेना के जवान और इवन आम पब्लिक जिसने अपनी जान गंवाई है, जो शहीद हुए हैं, मैं उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, खराजे अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और जो ये घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, बहुत ही दुखदायी था और इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा कि पूरा देश एक साथ खड़े होकर के इसकी मजम्मत कर रहा है और ये होना नहीं चाहिए था। जो हुआ बहुत गलत हुआ। और जो आतंकवादी है, देखिए आतंकवादियों की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने जिस तरीके से वहाँ लोगों की हत्या की धर्म पूछ करके, ये इस बात का सबूत है कि ये लोग हमारे देश में अमन चैन जो है वो नहीं देखना चाहते। वो नहीं देखना चाहते हैं कि भारत तेज़ी से दुनिया में अपना एक अहम मुकाम हासिल कर रहा है। आज हमारे मिलिट्री हो, हमारा इकोनॉमी स्ट्रक्चर हो, हमारी जो एक दुनिया में जो एक वैल्यू है वो बढ़ रही है, उसको वो बाधित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर नफ़रत फैले। आज मुसलमान जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा इस देश के अंदर है, उनके और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए और कभी कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा देश, जब देश की बात आती है तो यहाँ हर लोग एक साथ एक सुर में खड़े होकर के अपने देश के साथ होते हैं और गलत कामों की मजम्मत करते हैं। और यहाँ ये देखने को मिला, मैंने देखा कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म के लोग हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, उन्होंने इसकी मजम्मत की और कहा कि इसका बदला लेना चाहिए। और हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर करके इसका बदला बाकायदा लिया है और ये संदेश देने का काम किया है कि हिंदुस्तान, हमारा भारत सौहार्द तो चाहता है, लेकिन कोई उसके अंदर अगर कोई नफ़रत पैदा करना चाहता है, कोई अपने लोगों को हलाक करना चाहता है, अपने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे मिलिट्री के लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, हम सब ने ये बात पूरे देश, पूरी दुनिया को बताने का काम किया है। पहलगाम में मारे गए, ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि कश्मीर बहुत दिनों से एक ऐसा पॉइंट रहा है जहाँ पे हमेशा खतरा बना रहता है कि वहाँ पे आतंकवादी घटना हो सकती है
और ऐसे में पाकिस्तान का जो इरादा है वो हमेशा नेक नहीं रहा है, हमेशा देश के खिलाफ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है और अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके की वारदात होती हैं और लोग अपना जान गंवाते हैं तो हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जो लोग, जिनके घर के लोग के साथ ऐसा होता है उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, चाहे उसके बाद हम कुछ भी कर लें तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि ऐसी घटना ना हो, उसको कैसे रोका जाए। ये जो घटनाएं होती हैं ये इस बात को कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर दिखाने का काम करती हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने देश के सभी लोगों से कि हम जब तक एक हैं और एक रहेंगे, कोई हमारे देश का बाल बाका नहीं कर सकता। हम लोगों के नापाक इरादों को समझते हैं, लेकिन हम लोगों से अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे दुश्मन देश हैं या दुश्मन जो लोग हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि हमारे साथ वो वफा करेंगे। उनको मौका मिलेगा तो वो तो अपना काम करेंगे ही। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए, हमें ऐसे चाक चौबंद इंतजामात करने चाहिए कि ताकि इनका जो गलत मकसद है, जो गलत भावना है, गलत सोच है, वो कामयाब ना हो। क्योंकि देश का एक भी व्यक्ति अगर शहीद होता है, मरता है, तो बेहद तकलीफ होती है और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं उन परिवारों की पीड़ा को समझ सकता हूँ जिन्होंने अपने आँख के सामने अपने पति को हलाक होते हुए देखा। मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। इसलिए हमें किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। इसके पहले पुलवामा घटना हुई थी, तो हमें सबक लेना चाहिए कि अगर एक घटना हो गई तो दोबारा ये घटना ना हो, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होने पे जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जो हमारा दुश्मन देश है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कामयाब महसूस करता है। तो उसे कामयाबी ना मिले, ऐसे हमें चाक चौबंद इंतज़ाम करने चाहिए। मैं फिर से अपने सेना के जवानों को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ, और मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि हमारे देश के जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे साथ परवेज खान जी जुड़े थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं जिस पर कि हमको अमल भी करना चाहिए। अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज़ से मंडल ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद।